नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश बीपीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे संधि, तो संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक समास। तो समास के बारे में पहले जान लेते हैं। समास कहते किसे? पहले ही देखो, समास किन शब्दों से मिलकर बना है? सम, दल, आस। कोई बताएगा क्या इसमें संधि है क्या? कोई सम, दल, आस, इसमें कोई संधि नहीं है। इसमें किसका संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? संधि का प्रयोग नहीं किया गया। तो किसका प्रयोग हुआ है? देखो, दोनों मिलकर क्या हुआ? माँ। मैं आ क्या मात्रा मिली तो क्या हो गया? माँ। तो शब्द क्या बनेगा? समास। तो इसमें है क्या? संयोग। संयोग से बनना है। अब सम क्या है इसमें? सम है उपसर्ग। क्या लगा हुआ है? उपसर्ग। और आस क्या है? शब्द। मतलब जिसका अर्थ निकल रहा है क्या है इसका? पास पास वो बैठना। और ये क्या है? सम का अर्थ क्या लेंगे यहाँ पर? समीप या पास पास, या पास पास। तो अर्थ क्या हो जाएगा समास का? पास पास बैठना। मूल शब्द क्या है? आस। और सम क्या है? उपसर्ग है। आस क्या है? मूल शब्द, जिसका अर्थ क्या है? बैठना, यानी पास पास या समीप बैठना। ये है समास का अर्थ। अब देखते हैं समास कहते किसे हैं, समास के कितने भेद होते हैं। एक बार हम ये उतार लिए सब, समास विग्रह के बारे में भी जान लेते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? कोई बताएगा? विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करेंगे ना, कारक, उपसर्ग, कारक, योजक चिन्ह, विभक्तियों का प्रयोग करके लिख देना ही क्या है? समास विग्रह। यहाँ लिखता हूं समास विग्रह। एक शब्द लेते हैं, रसोई घर। रसोई घर। और ये समास विग्रह क्या होगा इसका? रसोई के लिए घर। समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। तो देखो, इसमें क्या हो रहा है कि हम किसको, विभक्ति चिन्हों को, योजकों को या अव्यय को हटाकर लिख देते हैं पास, समीप या पास पास, तो क्या हो जाएगा? समास। तो इनको हटाकर वापस से लिख देना ही समास है। और जबकि विभक्ति चिन्हों को और इनका प्रयोग करेंगे, करके लिखेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा। अब समास के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो बताएगा समास? देखो, समास की एक बार परिभाषा देखो, दो या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल, शब्दों के मेल को समास कहते हैं क्या? मेल को समास नहीं कहते, नहीं कहते।
ठीक है, क्योंकि किसका प्रयोग होगा? पदों का। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या बोलते हैं? समास। पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या बोलते हैं? समास। ठीक है, शब्दों का मेल नहीं होगा, पदों का मेल होगा। और पदों के मध्य में प्रयोग करके किनका? अव्यय का, योजक चिन्हों का, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके लिख देना समास विग्रह होगा, और उनको हटा देना ही समास का रूप ले लेगा। जैसे दो पदों के मध्य लिखो, दो पदों के मध्य कारक विभक्ति योजक योजकों का प्रयोग करके प्रयोग करना क्या है? समास विग्रह। ठीक है, और इन्हीं को कारक, योजक, विभक्ति चिन्हों को हटाकर, मतलब इनका प्रयोग ना कर कर वापस से लिख देना, पुनः लिख देना या वापस लिख देना, क्या हो जाएगा? समास। लिख देना समास। तो दोस्तों, ये था समास और समास विग्रह। एक और उदाहरण देख लेते हैं। दो एक बार इसको देख लो वापस से। दो पदों के मध्य कारक, विभक्ति और योजक चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? समास विग्रह। और इन्हीं को हटाकर वापस लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? पुनः लिख देना ही क्या है? समास। एक बार देख लेते हैं। हवन सामग्री, ये क्या है? समास। पद समास। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका? हवन के लिए सामग्री। मैंने अभी लिखा है कि दो पदों के मध्य किनका? विभक्ति चिन्हों का, कारकों का, इनका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? समास विग्रह। समास विग्रह। और इन्हीं को हटाकर, मतलब विभक्ति चिन्हों को, कारकों को, इनको हटाकर वापस से पुनः लिख देंगे इन दोनों को हटाकर तो क्या हो जाएगा? रसोई हवन सामग्री। ये क्या है? समास। ठीक है दोस्तों, तो समास के बारे में जान लिए। अब समास के भेद देखते हैं। समास के भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो बताएगा समास के भेद कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में हम पढ़ते हैं 6 प्रकार के, संस्कृत में पढ़े जाते हैं 5 प्रकार के, और पदों की प्रधानता के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। तो पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता के अनुसार कितने होंगे? 4 प्रकार। संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में 5 प्रकार।
हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में समास, हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? 6। तो पदों की प्रधानता के अनुसार 4 प्रकार के, संस्कृत में 5 और हिंदी में समास कितने होंगे? 6। तो आज हम 6 प्रकार के समास देखेंगे। उससे पहले एक बार पदों की प्रधानता के अनुसार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के। पहले आता है अव्ययभाव समास। दूसरे नंबर पर लेते हैं तत्पुरुष। तीसरे पर द्वंद्व, द्वंद्व समास। और चौथे पर बहुब्रीहि समास। ये 4 प्रकार के पदों की प्रधानता के अनुसार इसका प्रथम पद प्रधान रहता है, इसका सेकंड पद रहता है तत्पुरुष समास का। द्वंद्व समास का कौन सा पद पद प्रधान रहता है? दोनों पद, दोनों पद रहते हैं। और बहुब्रीहि समास में कौन सा पद रहता है? तीसरा। ठीक है, ये तो है पदों की प्रधानता के अनुसार समास। अब देखते हैं हिंदी के समास। पहले लेते हैं बहुब्रीहि, बहु और अव्ययभाव समास। सेकंड पर लेंगे तत्पुरुष। थर्ड पर लेंगे द्वंद्व। और लास्ट फोर्थ पर लेंगे बहुब्रीहि। ये तो क्या बताया था अभी? पदों की प्रधानता के अनुसार समास है। तो एक बार इन्हीं को पढ़ लेते हैं। तो अव्ययभाव समास में क्या होता है? पहले अव्यय भी आएगा या उपसर्ग, और फिर क्या आएगा? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, जो दिख रहा है वो सब कुछ क्या है? संज्ञा है। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। इसका प्रथम पद कैसा रहता है? प्रधान। तत्पुरुष समास में क्या है? कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे, कारकों का प्रयोग करेंगे। और कारक में 2 कारक छोड़ेंगे, कर्ता और संबोधन कारक। बाकी सभी कारकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और इसमें कौन सा पद प्रधान रहता है? सेकंड पद, द्वितीय पद प्रधान रहता है तत्पुरुष समास का। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में और या अथवा का प्रयोग किया जाएगा। और इसके दोनों पद प्रधान रहते हैं, प्रथम और द्वितीय दोनों पद ही कैसे रहते हैं? प्रधान। इसके बाद में क्या है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में किसका? गॉड, भगवानों का नाम आता है जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो। तो इसका प्रथम और द्वितीय पद प्रधान नहीं रहता। कौन सा पद प्रधान रहेगा? तृतीय, तीसरा पद प्रधान रहेगा, थर्ड वाला। ये तो पदों की प्रधानता के अनुसार हो। अब 2 रह गए, तो 2 किस में से निकले हुए? तत्पुरुष समास में। कौन कौन सा है? क्रम
धारी, दूसरे कौन सा है, द्विगु समास। कर्मधारय समास में क्या प्रयोग किया जाता है, देखो विशेषण या विशेष्य, या फिर इनके बाद में किसका प्रयोग हुआ, ये असंज्ञ वाच्य, इसमें संज्ञा का प्रयोग, संख्या नहीं आती, असंज्ञ वाच्य। यहाँ पर नजर आ रहा है यार, चलो ऊपर लिखता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। क्रमधारी कैसा है, असंज्ञ वाच्य, असंज्ञावाची, और कैसा है, इसमें किसका, संज्ञा का भी प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद में विशेषण या विशेष्य के बाद। द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची, संख्यावाची, ठीक है। और इसका क्या रहता है, पहले संख्यावाची रहेगा प्रथम। देखो अगर इसमें सेकंड पद प्रधान है तो इनका भी क्या होगा, ये भी इसी के बेटे हैं, तो इन दोनों का क्या होगा, सेकंड पद ही प्रधान रहेगा, इसका भी सेकंड पद प्रधान, और द्विगु समास का भी सेकंड पद प्रधान रहता है। ये संख्यावाची है, संख्यावाची रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या, विशेषण को क्या बोला जाता है, उपमान, और विशेष्य को उपमेय, उपमान और उपमेय, ठीक है। ये है संख्यावाची, संज्ञा का भी प्रयोग किया जाता है क्रमधारी में। अभी एक बार सभी का रिवीजन देख लेते हैं, एक बार रिवीजन मारते हैं। देखो अव्ययभाव समास क्या हो, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, ये तो है पदों की प्रधानता के अनुसार चार प्रकार, ठीक है। और तत्पुरुष में से ही दो समास निकले हुए हैं, कौन कौन से, क्रमधारी और द्विगु समास। इनके भी अगर तत्पुरुष का क्या है, सेकंड पद प्रधान है, मतलब अगर पापा के दो बेटे हैं, कौन कौन से, क्रमधारी है द्विगु, अगर पापा को बराबर जो पोजीशन मिली है वो बेटों को मिलेगी, तो इसका सेकंड पद प्रधान है, तो इनका भी क्या है, सेकंड पद प्रधान। और ये द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और ये असंख्यावाची होते हैं। इसमें विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया जाता है। विशेषण का दूसरा नाम क्या है, उपमान, और उपमेय का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है, संख्यावाची द्विगु समास। इसके बाद में क्या, अव्ययभाव में अव्यय या उपसर्ग आएंगे, फिर संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पद प्रधान रहता है, तत्पुरुष का सेकंड पद प्रधान रहता है, कर्ता का प्रयोग, कारक का प्रयोग किया जाता है, कर्ता और संबंधन कारक को छोड़कर, कर्ता और वह, इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता कारकों, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है, और या अथवा का प्रयोग किया जाएगा, योजक चिन्हों का, और क्या है, पदों की प्रधानता के अनुसार दोनों पद प्रधान रहते हैं। इसका पहला फर्स्ट और सेकंड पद प्रधान रहेगा, ठीक है। बहुव्रीहि में क्या है, भगवानों का नाम तीसरा पद प्रधान रहता है, भगवानों का नाम का प्रयोग किया जाता है, ये मानो भगवान के नाम आते हैं, ठीक है। ये तो था समास बोध चक्र, इसको क्या बोलेंगे, समास बोध चक्र, ठीक है। अब इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक बनाइए, सभी को याद करने की, इन सबको एक ही लाइन में याद करना, वो कैसे, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ए एस पी
TK2 कर्मधारय और द्विगु समास की लेना, ठीक है। KUV2 और द्विगु समास की क्या होगी, DP2। द्वंद्व समास की क्या लेंगे, DO2। DO फर्स्ट सेकंड मतलब 12। और बहुव्रीहि की क्या लेंगे, 3G। देखो पहले एक कहानी सुन लो, कहानी के अनुसार ये सभी के सभी याद हो जाएंगे। ASP मतलब ASP ने एक आदेश निकाला कि दो लड़कियां हैं, कौन सी, KUV2 और DP2, ठीक है। नाम का प्रयोग नहीं करेंगे किसी का, ये मान लो ये विदेशी लड़कियां KUV2 और DP2। तो एसपी ने आदेश निकाला कि ये दो लड़कियां हैं, तो क्या करती है, शादी कर लेती है और लड़कों का बैंक बैलेंस लूट कर भाग जाती है। तो तुक्काराम जी, जो तुक्काराम जी है, जैसे राजपाल यादव को देखा है एक मूवी में, वो आगे जाके बोलता है कि मुझे ये अच्छा काम आता है, वैसे तुक्काराम जी है कि मैं ये अच्छी तरह से कर सकता हूँ, मतलब इन लड़कियों को पकड़ सकता हूँ, ये काम मुझे अच्छी तरह से आता है। तो ठीक है, एसपी साहब ने किसको चुना, TK2 को। कौन सी लड़कियां थी, KUV2 और DP2। तो इन दोनों लड़कियों को जब पता चला तो इन दोनों ने क्या किया, तुक्काराम जी के साथ मीटिंग की, बैठ गए, ठीक है। मतलब वो कहीं होटल में बैठ गए, तो ड्यू की जगह इन्होंने क्या पिलाया, दोनों लड़कियों ने इनको ड्यू पिला दी, DO पिला दी, मतलब DO पिला दी। तो इनका क्या हो गया, 12 हो गया, किसका, तुक्काराम जी का 12 हो गया मत। और ये दोनों लड़के क्या तीसरे के साथ में बिजी हो गई, ठीक है, तीसरे के साथ में क्या हो गई, बिजी। तो देखो कैसे याद करोगे, एसपी से क्या होगा, अव्ययभाव, अव्यय भी आएंगे और उपसर्ग भी आएंगे, इसमें संज्ञा का भी प्रयोग किया जाएगा, संज्ञा, ठीक है। और ये क्या है, पी से क्या निकल रहा है, प्रथम पद प्रधान रहेगा, एसपी का तो ये बात। TK2 से क्या निकलेगा, TK से क्या निकलेगा, तत्पुरुष, ठीक है, के से कारक और द्वितीय पद प्रधान। इसमें क्या होगा, अव्ययभाव समास में और कर्मधारय समास में कर्मधारय समास आएगा, उपसर्ग वो उपमेय या उपमान और विशेषण विशेष्य, और इसका भी क्या है, सेकंड पद प्रधान रहेगा। और DP2 में क्या आएगा, द्विगु समास, और प्रथम पद कैसा रहेगा, संख्यावाची, ठीक है, प्रथम पद कैसा रहेगा, संख्यावाची। इसके बाद में द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास ओ से क्या होगा, और या अथवा का बोध होगा, मतलब और या अथवा का प्रयोग किया जाएगा, और इसका फर्स्ट और सेकंड पद प्रधान रहता है। 12 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट प्रधान, फर्स्ट पद और सेकंड पद प्रधान। और तृतीय में क्या है, इसका तीसरा पद प्रधान रहेगा, और बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया जाएगा, इसमें जिससे क्या होगा, गॉड, भगवानों का नाम आएगा। इससे ये ट्रिक से ये भी मतलब एक लाइन में ही पूरे समासों को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग से समास पढ़ेंगे, अव्ययभाव समास, एक बार ये उतार लो। ठीक है, एक बार वापस पढ़ लो। एसपी ने तुक्काराम जी को आदेश दिया कि KUV2 और DP2 को लड़कियां हैं दोनों, जो लड़कों के साथ में शादी करके उनका सब कुछ लूट के भग जाती, तो इन दोनों को
तो तुकाराम को आदेश दिया पकड़ने के लिए। इन दोनों ने तुकाराम जी को ही, तुकाराम जी ने क्या कर दिए, 12 क्या पिला के, बीओ पिला के, और तीसरे के साथ में बीजी हो गई, तीसरे को फिर फंसाने लग गए। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ये एक ट्रिक में ही पूरा समाज समाप्त हो जाएगा। अब कल देखेंगे हम स्टार्टिंग से इसका वापस से। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं समास, अव्ययभाव समास के साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करके बताया करो कि कोई गलती हो रही है तो हमें अवगत कराओ, जिससे कि हम और भी सुधार कर सकें। जय हिंद, जय भारत।